निश, जब हम निश का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक काफ़ी सारे फील्ड अपने आप आने लगते हैं, काफ़ी सारे करियर अपने आप आने लगते हैं, या काफ़ी सारी निश अपने आप दिमाग में आने लगती हैं जब हम निश का नाम लेते हैं। लेकिन इतने सारे करियर में से हम कौन सा चूज करें, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि जिस तरीके से निश को सेलेक्ट करना एक अच्छी बात है, उसी तरीके से अगर निश हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरीके से हम अपने जो जब निश सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कुछ समय बाद हम कंफ्यूज रहने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि हम अपनी निश को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते, हर समय कंफ्यूज रहते हैं। मतलब कुछ समय काम करते हैं फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं, कुछ समय काम करते हैं फिर कंफ्यूजन में चले जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा? मतलब हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमें कंफ्यूजन भी आ रहा है, हम अपने काम से 100% सेटिस्फाई नहीं रहते। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में, पूरे डीप में जाके समझेंगे जानेंगे कि आखिर ये कंफ्यूजन आता क्यों है। मतलब जब हम निश अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? मतलब कंफ्यूजन तो निश सेलेक्ट करने से पहले आना चाहिए, सेलेक्ट करने के बाद क्यों आ रहा है? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये कंफ्यूजन आ क्यों रहा है और हम इसको दूर कैसे करें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी निश सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कोई एक मार्केट या कोई एक इंडस्ट्री पकड़ते हैं जिसपे हमें आगे चल के काम करना है। लेकिन उसके चलते होता क्या है कि हम एक अपनी गलत मार्केट चूज कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारी कंफ्यूजन का। ये हम ऐसे समझते हैं, यानी कि हम किसी मॉल में गए तो मॉल में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं कि यहाँ पर तो खाने का हो गया, यहाँ पर कपड़ों का हो गया, यहाँ पर जूतों का हो गया। तो काफी सारी दुकानें वहां पर एक साथ होती हैं। जैसे यहाँ शूज का हो गए तो 4-5 दुकानें शूज की होगी, यहाँ कपड़ों के हो गए तो 4-5 दुकानें कपड़ों के हो गए। तो इस तरीके से एक अलग मार्केट होती है। तो ऐसे ही हमारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी होती है कि अलग अलग तरीके से मार्केट होती है। तो हम करते क्या है, हम कोई सी एक मार्केट पकड़ लेते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे सपोज करो हमने क्लोथिंग में चले गए, यानी कि क्लोथिंग की मार्केट है और वहां पर काफी सारी दुकानें हैं, और हम भी अगर वहां पर अपनी दुकान खोलेंगे तो चलने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर हम अपनी दुकान वहां खोलते हैं जहां पर मतलब कंपटीशन कम हो, एक दो ही दुकान हो, और अगर हम वहां अपनी दुकान खोलते हैं तो वहां चलने के चांसेस ज्यादा हैं रेदर देन कि जहां पर ज्यादा दुकानें हैं। अगर हम वहां अपनी दुकान जहां पर ज्यादा दुकानें हैं, ज्यादा शॉप है, अगर हम वहां अपनी शॉप खोलते हैं तो वहां चलने के चांसेस कम हैं। इसी तरीके से हम कंटेंट क्रिएशन में आते हैं कि हम कोई भी एक इंडस्ट्री है, हम कोई भी एक मार्केट पकड़ते हैं तो क्या होता है, अगर मार्केट में मतलब कंपटीशन हाई है, अगर हम उस हाई कंपटीशन में अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आगे लेके जाएंगे तो वहां पर चलने के चांसेस कम है। अगर वहीं हम ऐसे मार्केट या ऐसी इंडस्ट्री अपनी पकड़े जहां की कंपटीशन कम है, अगर हम उसमें अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आगे लेके जाएंगे तो वहां पर चलने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कंफ्यूजन का, जो आगे चल के हमें कंफ्यूजन आता है इसमें कि हम अपनी इंडस्ट्री हो या मार्केट की हो, हम उसे गलत चूज कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे हम अपनी इंडस्ट्री या मार्केट को गलत चूज कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है, हम देखते नहीं कि इसमें कंपटीशन कितना हाई है। मतलब बिना कंपटीशन देख के हम उसमें कूद जाते हैं। अब जैसे मैंने भी बताया कि कंपटीशन हाई होने के कारण चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसी तरीके से सैचुरेशन भी बहुत हाई होता है। यानी कि जैसे आप YouTube पे सर्च करोगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उस पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, हजारों, पता नहीं दिन में वो कितनी बनती होंगी। अगर आप उसी टॉपिक से रिलेटिव वीडियो बनाओगे तो क्या चलने के चांसेस ज्यादा है? क्या चल जाएगी? वो नहीं चलेगी। मतलब अगर आप किसी और तरीके से, किसी और टॉपिक पे, किसी और फील्ड पे बनाओगे
जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें सैचुरेशन लेवल बहुत कम है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो इंडस्ट्री हो गई, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं आपको निश के नाम नहीं बता रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पर चलने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारी सेलिंग क्या था, सैचुरेशन और कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। पहले हम क्या किया था कि हमने अपनी मार्केट को गलत चूज किया, उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि उसमें सैचुरेशन लेवल या कंपटीशन लेवल कितना हाई है। जब कंपटीशन हाई होगा तो क्या होगा, हम निरंतर मतलब हम अपने एफर्ट डालते रहेंगे, उसमें काम करेंगे 100%, अपने फुल पोटेंशियल के साथ उसमें काम करेंगे, लेकिन क्या होगा, उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मतलब जब कंपटीशन ही हाई है, मार्केट ही हमने गलत चूज कर रखी है, तो रिजल्ट कैसे मिल जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो क्या आएगा, उससे डिमोटिवेशन आएगा। और हम यही सोचने लगेंगे कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए नहीं बना, मैं नहीं कर सकता, मतलब हम टूट जाएंगे, बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे हर एक काम से। चलिए दोबारा पीछे चलते हैं। जब हम ये मार्केट अपनी गलत चूज कर लेते हैं तो इनके क्या क्या फैक्टर हैं, किन फैक्टर के कारण से हम ये मार्केट चूज कर लेते हैं। फैक्टर काफी सारे हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग, जैसे हम जो भी ट्रेंड देखते हैं हम उससे रिलेटिव वीडियोस बनाने लगते हैं। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है एनिमल का, यानी कि एनिमल मूवी अभी बहुत बूमिंग पे है। तो मैंने पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे नए चैनल खुल गए हैं जो कि एनिमल मूवी से रिलेटिव वीडियोज डाल रहे हैं। ओके चलो मान लिया, आप जब तक का एनिमल मूवी का ट्रेंड रहेगा आप जब तक का वीडियो डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या, जब ट्रेंड वो खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उन चैनलों का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन चैनल में सारे चैनल डेड हो जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस ट्रेंड ने ही उनकी वीडियोस को उठा रखा है। जब वो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में उनकी वीडियोस कैसे चलेंगी, उनकी वीडियोस नहीं चलेंगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम किसी ट्रेंड को देख के वीडियोस बनाने लगते हैं। वो कुछ समय तक तो चलती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ करना चाहते हो तो दैट्स गुड, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब आप ट्रेंड को देख के मत वीडियो बनाओ, मतलब जैसे ट्रेंड चल रहा है उसे देख के अपनी निश मत डिसाइड करो। वीडियोस तो आप बना सकते हो लेकिन निश मत डिसाइड करो। अगर हम ट्रेंड से अलग और फैक्टर देखें तो ये भी हो सकता है कि हम किसी को देख लेते हैं कि यार ये तो कितना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है या कितना कैसे काम कर रहा है, तो हम भी इसी तरीके से लाइफ स्टाइल देंगे या हम भी ऐसा काम करेंगे, भले ही हमें उस चीज़ की नॉलेज ना हो, हमें भी ऐसे ही बनना है, तो हम ये भी सोचने लगते हैं और उसी तरीके से काम करने लगते हैं। वो ऑलरेडी कर रहा है, उसने उस मार्केट को डोमिनेट कर रखा है, लेकिन हमें भी वो ही करना है काम, भले ही हमारी एक्सपर्टीज या हमारी नॉलेज कुछ और चीज़ है, लेकिन हमें वही करना है जो वो बंदा कर रहा है, हमें भी उसी तरीके का लाइफ स्टाइल चाहिए, पूरा कॉपी करने लगते हैं। या हम अगर और फैक्टर देखें तो ये एक फैक्टर ये भी आता है पैसों का, कि यार इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं या इस निश में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं ये काम करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, या मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग करूँगा बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। सब तू ही कर ले भाई, और क्या करेंगे भाई। कोई एक मार्केट हमें चूज करनी होती है, ना कि काफ़ी सारे। इसी तरीके से हम कंफ्यूज होते रहते हैं। मतलब जब हम अलग अलग चीज़ को फॉलो करके अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे तो वो किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म तक का टिक सकते हैं। कंफ्यूजन तो आएगा ही जब हम ट्रेंड हो गया किसी को देख के या हम पैसे के लिए कोई सी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 2-3 महीने तक का या 4 महीने तक का एक खींचतान के 6 महीने तक का हम उस पर काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आने लगता है, उसके बाद वही आने लगता है कंफ्यूजन कि आगे क्या करें यार। अब तो कर लिया, जितना होता है हमारे अंदर जितना भी नॉलेज होती है हम सब कुछ दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें। तो वो क्योंकि नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज हमें पता ही नहीं उसके बारे में कि करना क्या है, उस फील्ड के बारे में नहीं पता। उस टाइम तो हमने चूज कर लिया था ट्रेंड को देख के, पैसे को देख के या किसी को देख के, लेकिन नॉलेज तो हमें उस चीज़ की है नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से डिमोटिवेशन आने लगता है दोबारा से।
और हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ना हमारा वो पैशन है, ना हमारी हॉबी है, ना हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है, ना हमें उस चीज़ की नॉलेज है, फिर भी हम वो काम करने लगते हैं। इस तरीके से हम अपना कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि हम अपनी मार्केट को गलत चूज कर लेते हैं, जिसमें कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, सैचुरेशन लेवल भी बहुत हाई होता है, उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। और क्या होता है कि हम ट्रेंडिंग चीज़ों को देख के या किसी को देख के या पैसे को देख के वीडियोस बनाने लगते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती, फिर भी हम काम करने लगते हैं। हमें उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, ना एक्सपर्टीज है, ना हमारा पैशन है, ना हमारा इंटरेस्ट है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो जब ये सब पूरा अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी हर एक चीज़ को नहीं क्लियर करके चल रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली बात है आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हम आगे चल के हमारी निश में कंफ्यूजन आता है। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की ये जड़ है, इन्हीं कारणों से हमें प्रॉब्लम आता है, हमें कंफ्यूजन आता है। निश सेलेक्ट करने के बाद भी यही सारे कारण हैं जिनसे हमें कंफ्यूजन आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इस चीज को दूर कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस पे आती रहती हैं। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट करके बताएं, और आप कमेंट करके ये बताएं कि आपने कौन सी निश सेलेक्ट की है जिसमें आपको डाउट आ रहा है। आखिर हम भी तो जाने देखें आपकी कौन सी निश है वो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस निश सिलेक्शन के सॉल्यूशन के साथ।